Now we start new chapter, chapter number 7, permutation and combination. Permutation and combination. Permutation and combination simple chapter है, that is base है principle of counting, fundamental principle of counting. यानी कि आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को सोल्व करना है. तो सबसे पहले आपने क्या समझाना चाहिए आपको? काउंटिंग आपको आनी चाहिए. काउंटिंग आपको इजीली से पता है कि कैसे स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 दिस इज द काउंटिंग. एंड काउंटिंग के बाद आपने क्या लर्न, मतलब क्या सीखा आपने? दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. ठीक है ना. काउंटिंग के बाद क्या किया आपने? एडिशन किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. सिमिलरली यहां पर भी अपन यही मेथड करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 मेथड है. One is multiplication. Second is addition. ठीक है ना. There are the 2 method of fundamental of principle of counting. That is, first is multiplication, second is addition. ठीक है ना. तो यहां पर आप सिंपल और सिंपल इन 2 मेथड को यूज मिलेंगे. ठीक है ना. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या नहीं होते, वो तो बाद में की बात है. तो फर्स्ट आप क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम देखेंगे कि इन 2 प्रिंसिपल से. तो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा कि मल्टीप्लीकेशन. इसको एग्जांपल से देखेंगे कि एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा. सपोज यू हैव द 2 बैग 1 एंड बैग 2. Clear? There are the 2 bags, and suppose you have 3 tiffin box. Tiffin box number 1, tiffin box number 2. ठीक है ना. Similarly, tiffin box number 3. That is, you have 2 bag and 3 tiffin box. And अब आपसे कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग 1 बैग एंड 1 टिफिन बॉक्स. सपोज यू वांट टू द कैरी ए 1 बैग एंड 1 टिफिन बॉक्स. देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वे यू हैव? सपोज यू वांट टू कैरी 1 टिफिन बॉक्स एंड 1 बैग. देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वे यू हैव? दैट इज द क्वेश्चन. तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? बैग 1 सिलेक्ट कर सकते हैं एंड टिफिन बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं. आपके पास ऑप्शन क्या है कि बैग 1 सिलेक्ट कर लिया एंड टिफिन बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया. ठीक है ना. आप क्वेश्चन क्या है मैं वापस से रिपीट कर देता हूं. यू हैव 2 बैग्स एंड 3 टिफिन बॉक्स एंड यू वांट to carry 1 bag and 1 tiffin box. 1 bag and 1 tiffin box. So how many number of way you have? How many number of way you have? यानी कि आपके पास में कितने ऑप्शन है कि एक बैग और एक टिफिन बॉक्स को लेके जाने के लिए. सपोज करो आपको स्कूल जाना है तो आपको क्या है कि 1 बैग और 1 टिफिन बॉक्स चाहिए. तो उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ वे होंगे? तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि बैग 1 सेलेक्ट कर लें, टिफिन बॉक्स 1. सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि बैग 1 सेलेक्ट कर लें और टिफिन बॉक्स नंबर 2 आप लेके चले जाएं. ठीक है ना. कोई भी. ठीक है ना. और थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? आप सपोज करो आपने बैग 1 सेलेक्ट नहीं किया, बैग 2 लेके चले गए. ठीक है ना. तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा कि आपने बैग 1 ही सिलेक्ट किया एंड टिफिन बॉक्स नंबर 3 सेलेक्ट कर लिया. ठीक है ना. ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं. और क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि आपने बैग 1 लेके नहीं गए, आप बैग 2 पे लेके आ गए. बैग 2 और टिफिन बॉक्स नंबर 1 लेके आ गए. बैग 2 और टिफिन बॉक्स नंबर 2 लेके आ गए. बैग 2 और टिफिन बॉक्स नंबर 3 लेके आ गए. तो टोटल आप काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वे हैं सिलेक्ट करने के आपके पास में कैरी करने के लिए. दैट इज
टोटल नंबर ऑफ 6 वेव्स। तो कितने नंबर ऑफ वेव्स आ गए आपके पास में? देयर आर द 6 वेव्स कि टू कैरी 1 बैग एंड 1 टिफिन बॉक्स। तो कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं आपके पास में? 6 वेव्स है कि 6 तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं कि भाई बैग 1 और टिफिन बॉक्स नंबर 1 लेके सकते हैं, बैग 1 टिफिन नंबर बॉक्स नंबर 2 लेके जा सकते हैं। सिमिलरली आपके पास में कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। मीन्स मैं आपको सिंपल सी चीज ये बताऊं कि बैग 1 बैग को सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है आपके पास में? 2। और टिफिन बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास में कितने ऑप्शन है? देयर आर द 3 ऑप्शंस। मीन्स टोटल नंबर ऑफ द ऑप्शंस कितने आ जाएंगे? दैट इज 2 into 3 दैट इज 6। यानी कि इफ यू वांट टू कैरी 1 बैग एंड 1 टिफिन बॉक्स, तो 2 ऑप्शन आर सेलेक्टिंग द बैग। बैग को सिलेक्ट करने के कितने टाइप्स हैं? 1 and 2, 2 ही बॉक्स है, दैट इज 2। एंड टिफिन बॉक्स को सिलेक्ट करने के कितने मेथड है आपके पास में? 3। तो 2 into 3 दैट इज 6। मीन्स जब भी मैं बोलता हूं कि एंड आता है तो अब आप क्या लगाते हैं? मल्टीप्लीकेशन। जब भी कभी आपके पास में एंड आएगा, मैंने क्या कहा कि यू वांट टू कैरी 1 टिफिन बॉक्स एंड 1 बैग। तो 1 बैग को कलेक्ट करने के लिए आपके पास में कितने ऑप्शन है? देयर आर 2। एंड 1 टिफिन बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? देयर आर द 3। 2 into 3 दैट इज 6। तो मैंने क्या बताया कि आप सिंपल काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 वेव्स। या फिर सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन में जा सकते हैं। तो दैट इज मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना? ये तो सिंपल है कि आपके पास में ये सिंपल था कि डिजिट्स क्या थी? छोटी डिजिट्स थी। यहां पर 2 ऑप्शन थे, यहां पर 3 ऑप्शन थे। तो आप इनको 1 by 1 काउंट भी कर सकते हैं, दैट इज काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन 2 into 3। अगर सब आपको 20 और 30 होते ये बैग, ठीक है ना, 20 बैग्स होते और 30 आपके पास में टिफिन बॉक्स होते, तब आप काउंटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। सपोज करो ये 20 बैग्स होते और ये 30 टिफिन बॉक्स होते, तब आपके लिए काउंटिंग करना डिफिकल्ट हो जाता। That's why we use the principle method of multiplication। तो हमने क्या यूज में लिया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसलिए हम कहां पर जाना पड़ा हमको? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और मैंने क्या बताया कि एंड जो ऑपरेशन आता है दैट फॉर यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना? जैसे कि मैंने पूछा कि 1 बॉक्स एंड 1 टिफिन बॉक्स। अब इसका वर्डिंग में क्या मीनिंग है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। देखो इसमें क्या है? इफ एन इवेंट कैन अकर एम डिफरेंट वे। कितने वे से? एम डिफरेंट वे से। इफ an event occur m different way and following which another event can occur n different way, so then total number of occurrence this event given order is m into n। जैसे सपोज करो जी ये एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें कितने बॉक्स सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं आपको? 2 बैग्स आपको सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं और 3 टिफिन बॉक्स। तो m कितना हुआ? 2। m कितना हुआ? 2। और n कितना हुआ? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? m into n। दिस मीन्स 2 into 3 दैट इज 6। सिंपल। सपोज आपसे क्वेश्चन में ये पूछ, अब मैं क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेके सोल्व करता हूं इसको सिंपल तरीके से कि सपोज एनी क्लास 10 बॉयज, ठीक है ना, सपोज यूर क्लास हैज 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, 10 boys and 15 girls, and your class teacher want to monitor
1 boy and 1 girl. सपोज करो यूर क्लास टीचर वांट टू मॉनिटर कि 1 बॉय और 1 गर्ल क्या हो, आपके पास में एक क्लास टीचर हो, 1 बॉय एंड 1 गर्ल को क्लास टीचर बनाना चाहता है, ठीक है ना। तो आपके पास में बॉय को सिलेक्ट करने के कितने मेथड है, दैट इज 10, एंड गर्ल्स को सिलेक्ट करने के कितने मेथड है, दैट इज 15, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉय वांट टू सेलेक्ट टू मॉनिटर 1 boy and 1 girl, that is 150, सिंपल। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 10 बॉय अगर काउंटिंग करनी पड़ी मुझे, ठीक है ना, तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है कि 10 इंटू 15 कर दिया, दैट इज 150। कि बॉयज को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है आपके पास में, 10। भाई कोई सा भी 10 बॉय है, सपोज करो 1 2 3 4 ऐसे 10 बॉयज हैं, तो किसी भी एक बॉय को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 10 ऑप्शन है। और 15 गर्ल्स में से किसी भी एक गर्ल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट आर द 15 ऑप्शंस, ठीक है ना। और 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स आपको सिलेक्ट करनी है, तो दैट मीन्स 10 इंटू 15, दैट इज 150, सिंपल, ठीक है ना। अब काउंटिंग कैसे करते हैं, सपोज 10 बॉय से आपने सपोज करो 1 बॉय को सिलेक्ट किया, फर्स्ट वाले बॉय को, तो फर्स्ट वाले बॉय के साथ में से किसी भी एक गर्ल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली गर्ल्स फर्स्ट वाले से फर्स्ट, सेकंड वाली गर्ल सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वाले बॉय के साथ सेकंड, फिर ऐसे कितने हो जाएंगे, फर्स्ट वाले बॉय के साथ 15 ऑप्शन, सेकंड वाले के साथ भी 15 ऑप्शन, थर्ड वाले के साथ भी 15, ऐसे 10 के लिए, 10 वाले के लिए भी 15 ऑप्शन, 10 वाले बॉय के लिए भी 15 ऑप्शन, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 10 इंटू 15, दैट इज 150। अगर काउंटिंग भी करते तो कितना आता, 150, तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितना हो जाएंगे, 150। तो इसलिए मैंने बताया कि एंड ऑपरेशन आता है तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एडिशंस, ठीक है ना। अब एडिशन क्या यूज होता है, सपोज सेम क्वेश्चन है कि आपके पास में 10 बॉयज हैं क्लास के अंदर एंड प्लस 15 गर्ल्स, ठीक है ना, 10 बॉयज हैं एंड 15 गर्ल्स हैं। Now class teacher want to monitor only 1 boy or girl। अब क्या कह रहा है क्लास टीचर कि मुझे तो केवल एक ही मॉनिटर चाहिए, या तो बॉय हो या फिर गर्ल हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि 10 बॉय में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, प्लस 15 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, दैट इज 25, या फिर टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 25। तो 25 में से आपको एक को तो बनाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, दैट इज 25। यानी 25 में से कितने सिलेक्ट कर सकते हैं आप, 25। तो जब भी और ऑप्शन आता है तो दैट मीन्स यूज टू प्लस साइन, यानी कि एडिशन। 10 में से किसी एक को ले सकते हैं पर उसमें गर्ल नहीं होगी। अगर मैं 10 बॉय में से किसी भी एक बॉय को मॉनिटर सेलेक्ट करता हूं तो उसमें गर्ल नहीं होगी। ये क्या बता रहा है कि 15 गर्ल्स में से किसी एक गर्ल्स को ले रहा हूं पर उसमें बॉयज नहीं होगा, और दोनों को प्लस कर दूंगा तो दैट मीन्स 25। यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, अब नाउ मैं लिख रहा हूं वर्डिंग में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये क्या है, अब इसको मैंने लिखा फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल एडिशन, इफ देयर आर 2 इवेंट्स। कितनी इवेंट्स है, 2 इवेंट्स ही लेके चल रहा हूं मैं, सिंपल कि 2 इवेंट्स है। इफ देयर आर द 2 इवेंट्स सच दैट they can occur independently in M and
and waves respectively. Then either of two events, either of two event can occur in m plus n ways. सपोज करो कोई दो इवेंट्स हैं कि एक m वे से सेलेक्ट हो रही है, दूसरी n वे से सेलेक्ट हो रही है, तो टोटल, और वो इंडिपेंडेंटली हो रही है, तो दैट्स वाई टोटल कितने वे से सेलेक्ट होगी, वो आइदर ये सिलेक्ट हो जाए या फिर आइदर वो सिलेक्ट हो जाए. तो आइदर का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई सी भी एक. तो टोटल वेव्स कितने होंगे, m प्लस n. जैसे सपोज करो अभी मैंने एग्जांपल लिया 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स. या तो इसमें से एक आ जाए या फिर इसमें से एक आ जाए. तो इसके में से एक आने के ऑप्शन कितने हैं, 10, और इसमें से एक आने के ऑप्शन कितने हैं, 15, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट इज 25. दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन.